आज हम बात करेंगे माँ नैना देवी के बारे में। कहाँ है, इसकी धार्मिक कथा क्या है। कहा जाता है कि जब माता सती ने अपने पिता के यज्ञ कुंड में स्वयं अग्नि में समर्पण कर दिया था, तब उनके पति भगवान शिव बहुत दुखी हुए और शव लेकर तांडव करने लगे। इससे ब्रह्मांड में भय फैल गया। सभी देवों की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने इस चक्र से सती माँ के शरीर के 51 टुकड़ों को विभाजित कर दिया। जहाँ जहाँ ये अंग पृथ्वी पर गिरे वह स्थल शक्तिपीठ कहलाए। यही मान्यता है कि माता सती के नेत्र मतलब आंखें, नैन यहीं पर गिरे थे, इसलिए इस स्थान को नैना देवी नाम मिला। मंदिर को महिषापीठ भी कहा जाता है कि यहाँ देवी नैना ने दानव महिषासुर का भी वध किया था। अब इसका धार्मिक महत्व समझते हैं। यह मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक, इसलिए हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। भक्त यहाँ आकर देवी से आशीर्वाद, शांति और कष्टों से मुक्ति की कामना करते हैं। कई श्रद्धालु नवरात्रि, श्रावण कई अवसरों पर विशेष पूजा अर्चना के लिए आते हैं। नैना देवी मंदिर की मूर्ति, पिंडी और स्थान शक्तिपीठ दोनों में गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। इसे समझने से माता के स्वरूप का वास्तविक अर्थ स्पष्ट होता है। नैना देवी की मूर्ति किसी मानव रूप की नहीं बल्कि पिंडी के रूप में है, जो माँ के नैनो मतलब आंखों का प्रतीक है। इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है? आंखें ही चेतना का द्वार है। संसार में जो भी अनुभव होता है, सुख, दुख, प्रेम, करुणा, ज्ञान, सब पहले आंखों तक पहुंचता है। इसलिए इसके नेत्र गिरने का अर्थ देता है कि देवी हर जीव को देख रही है, जान रही है। दृष्टि ही पहचान है। शरीर नष्ट हो सकता है, रूप बदल सकता है, पर दृष्टि अमर है। पिंडी का रूप बताता है कि देवी रूप से नहीं, चेतना से जानी जाती है। सज्जा धज्जा रूप नहीं, शक्ति असली है। यहाँ कोई बाहरी मूर्ति नहीं है बल्कि ऊर्जा का केंद्र है। बहुत समय पहले एक गुज्जर चरवा गाय चराने वाला जंगल में रहता था। उसकी सफेद गाय हमेशा एक विशेष चट्टान के पास जाती थी और वहां अपने आप दूध गिरा देती थी। चारे वाले ने कई दिनों तक ये देखा और अचंभित हो गया। उस रात उसके सपने में देवी प्रकट हुई और कहा, जहाँ गाय दूध चरा रही है मेरा पवित्र स्थान है, वहां मेरी पिंडी स्थापित करो। अगले दिन गांव के लोग वहां गए तो चट्टान के नीचे आंखों जैसी आकृति वाले पवित्र पत्थर मिले। उसी स्थान पर बाद में नैना देवी का मंदिर स्थापित। तो इस लोक कथा का जो अर्थ है, माँ स्वयं भक्त को पुकारती है और स्वयं अपना स्थान प्रकट करती है। दूसरी मान्यता यह है कि माँ की दृष्टि संकट में साथ छोड़ती नहीं। कहते हैं जब भक्त किसी कष्ट में होता है, माँ का नेत्र उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए मंदिर में एक कहावत चलती है, माँ नैना देखती है पर छोड़ती नहीं। ऐसा भक्तों में विश्वास है। चाहे भक्त कहीं भी हो, माँ की नजर उस पर रहती है। संकट आने से पहले ही देवी मार्ग बना देती। तीसरी मान्यता यह है कि देवी सिद्धि देती है पर लालच नहीं सहती। यहाँ यह भी कहा जाता है, माँ से मांगो जीवन सुधरेगा, पर लोभ से मांगो परीक्षा होगी। यानी सच्चे मन से मांगी चीज मिलती है, लेकिन लालच व दुर्विचार पर देवी रोक लगा देती है। इसीलिए यहाँ आने वाले भक्त प्रण लेते हैं, सच्चे मन से बिना किसी को नुकसान पहुंचाए धर्मयुक्त मार्ग पर चलेंगे, तभी माँ कृपा बरसाती है। चौथी मान्यता है भय दूर करने वाली देवी। इसे संकट मोचन नैना देवी भी कहा जाता है। विश्वास है कि अचानक आने वाला भय, दुश्मनों से रक्षा, काला जादू, नजर दोष, अनहोनी कई भक्तों का एक सा अनुभव है। संकट भले बड़ा हो पर अंतिम क्षण पर रक्षा निश्चित होती है। बड़ी मान्यता है कि भक्त को माँ स्वयं बुलाती है। कई लोग बताते हैं कि मंदिर जाने का विचार अचानक आता है और रास्ता अपने आप बन जाता है। इसलिए कहा जाता है, नैना बुलाए बिना कोई नहीं पहुंचता। कई बार पैसे की व्यवस्था अपने आप हो जाती है, छुट्टी मिल जाती है, यात्रा में कोई बाधा खत्म हो जाती है। भक्त कहते हैं ये माँ का बुलावा होता है। रोते हुए जो आता है, मुस्कुराते हुए जाता है। मंदिर में एक विशेष अनुभव बहुत लोगों का समान है। जो भारी दुख में आता है, टूट चुका होता है, जीवन में रास्ता नहीं दिख रहा होता, दर्शन के बाद उसके मन की अवस्था बदल जाती है। समस्या तुरंत न भी बदले पर मन बिल्कुल शांत और हल्का हो जाता है। भक्त इसे कहते हैं हाँ, मन का बोझ उतार देती, किसी बुरी मंशा स्वीकार नहीं करती। यहाँ एक मान्यता गहरी है, माँ के द्वार पर छल चले तो उल्टा पड़ता है। यानी केवल धन, लाभ या किसी को हराने के लिए मांगी गई मनोकामना पूरी नहीं होती, बल्कि व्यक्ति को अपनी गलत नियत का फल जल्दी देखने को मिलता है। ये इसलिए क्योंकि ये स्थान सत्य, पवित्रता, सच्ची भावना के लिए जागृत है। साथ में देवी के अस्तित्व के सूक्ष्म संकेत होते हैं। कई स्थानीय लोग और पुजारी बताते हैं कि रात में मंदिर परिसर में घंटियों की हल्की ध्वनि, सुगंधित हवा, औरत के कदमों जैसी आहट, गाय की घंटियों की आवाज सुनी जा सकती है, लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। भक्त मानते हैं कि माँ रात्रि में वास्तव में परिसर में विचरण करती हैं। कृपा का चिन्ह क्या है? आंखें बदलना। कभी कभी भक्त दर्शन के दौरान महसूस करते हैं कि माँ की पिंडी के नैन देखने की दशा बदलते प्रतीत होते हैं, जैसे कि माँ सीधे भक्त को देख रही हो। ये कोई भ्रम नहीं है। नैना की दृष्टि जिस पर पड़ जाए उसकी जिंदगी बदल जाती है।
इलाका ऊर्जा से सुरक्षित रहता है। मंदिर के आसपास के क्षेत्र में सांप नुकसान नहीं पहुंचाते, जंगली जानवर हमला नहीं करते। ऊंचाई पर होने के बावजूद तीर्थ में दुर्घटनाएं बहुत कम घटती। भक्त इसे देवी की सुरक्षा छत्र छाया मानते हैं। पूर्ण समर्पण करने वालों को सपने में माँ आती है। सच्चे भक्त बताते हैं कि दर्शन से पहले या दर्शन के बाद माँ सपने में आशीर्वाद देती है, मार्ग बताती है, चेतावनी देती है या किसी निर्णय में दिशा देती। भक्त इसे सजीव संपर्क मानते हैं। इस स्थान की सबसे गहरी बात, यह जगह पूजा का केंद्र नहीं बल्कि ऊर्जा और दृष्टि का केंद्र। यहाँ रूप नहीं भाव पढ़ा जाता है, मन नहीं हृदय तोला जाता है। माँ के सामने कोई दिखावा नहीं चलता, इसलिए भक्त कहते हैं नैना देवी के सामने सत्य के अलावा कुछ टिक नहीं सकता। कौन सा मंत्र यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रभावशाली माना गया है, किस तरह मनोकामनाएं मांगनी चाहिए ताकि माँ तुरंत सुने, घर बैठे नैना देवी की कृपा कैसे प्राप्त की जाएगी, नैना देवी की मुख्य लीला, दृष्टि बदलो जीवन बदल जाएगा। यहाँ देवी का स्वरूप नेत्र आंख रूप में है। संसार बदलने से पहले, लोगों को बदलने से पहले, परिस्थितियां बदलने से अपनी दृष्टि सोच नजरिया बदलो, बाकी सब अपने आप बदल जाएगा। यही नैना देवी की सबसे गहरी लीला है। जीवन का रहस्य देखने में छुपा है, पकड़ने में नहीं। साधारण भक्त इसे चमत्कार कहते हैं, आध्यात्मिक साधक इसे चेतना का रूपांतरण समझते हैं। साधारण लोग क्या सीखते हैं यहाँ पे? हाँ, बताती है कि मन साफ हो, नियत साफ हो, इच्छा सच्ची हो, मंजिल पास में। तकलीफ में टूटो मत, दृश्य बदल जाएगा, कष्ट नहीं रहने वाला। इन सब से देवी बचाती है। दूसरों की बुराई से अटको, अपनी यात्रा पर ध्यान दो। आध्यात्मिक साधक इस यात्रा से क्या समझते हैं? माँ सिखाती है उनको, ध्यान आंखों पर केंद्रित करो, जागरूकता बढ़ेगी, देखने वाले और दृश्य को अलग पहचानो, मन का शोर शांत होगा, निर्णय आंखों से लो, अहंकार से नहीं, जीवन में गलतियां कम होंगी। यह साधना साक्षी भाव की ओर ले जाती है। यहाँ आने से भक्ति मुक्ति के साथ और क्या प्राप्त होता है? भक्ति, मनोकामना पूर्णता, समर्पण में आनंद, मन शांति और मनमुटाव घटता है, करुणा बढ़ती है, धन, सफलता, अवसर और मार्ग मिलते हैं, कर्म संतुलन स्थापित होते हैं। इसलिए कहा जाता है नैना दर्शन करवाती है लेकिन बदलाव भीतर लाती। माँ की पूरी लीला एक वाक्य है, भक्त की दृष्टि ठीक होते हैं, उसका भाग्य जीवन ठीक हो जाता है। यही कारण है कि इस शक्ति पीठ को जीवन दिशा देने वाला पीठ कहा जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ मनोकामना मांगने की विधि। माँ नैना देवी का सबसे प्रभावशाली मंत्र, उसका जप विधान, घर से ही माँ की कृपा जागृत करने की साधना, भक्ति से मुक्ति की ओर बढ़ने वाले पांच तरीके, नैना देवी के चमत्कार और भक्तों के अनुभव। नैना पीठ पर चमत्कार बड़ी घटनाओं में नहीं बल्कि जीवन बदलने वाली अदृश्य सहायता में दिखाई देते हैं। भक्तों के अनुभवों से सबसे सामान्य बातें हैं, संकट का टल जाना। कई बार भक्त बताते हैं दुर्घटना होने वाली थी लेकिन बचाव हो गया, बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था, अंतिम क्षण में रोक लग, बीमारी में उम्मीद नहीं थी लेकिन सुधार हो गया। भक्त इसे कहते हैं माँ समय से पहले संभाल लेती है। असंभव कार्य का पूरा होना, नौकरी मिलना, सही विवाह मिलना, न्याय मिलना, कोई वस्तु मिलना, ये सभी द्वार तभी खुलते हैं जब भक्त पूरी सच्चाई से माँ के सामने खड़ा होता है। मन से बात करना, कई लोग कहते हैं माँ के सामने बैठे तो लगा कि मैं बोल नहीं रहा, माँ सुन रही है भीतर से और उसकी समस्या की दिशा अपने आप मिलने लगती। कभी कभी माँ सपना, संकेत, अंतर्ज्ञान से खतरे की सूचना देती है, यह भी एक बड़ी कृपा मानी जाती है। कौन सा मंत्र सबसे ज्यादा प्रभावशाली माना गया है? नैना देवी पीठ में सबसे प्रभावशाली मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये मंत्र दुर्गा का प्रमुख बीज मंत्र है। नैना देवी इस बीज ऊर्जा के माध्यम से सबसे जल्दी उत्तर देती है। कैसे? जब सुबह या रात टाइम कर सकते हो, दीपक, घी या सरसों का जलाकर माँ की आंखों के सामने बैठकर 108 बार एक माला। मनोकामना के लिए 21 दिन, ऊर्जा परिवर्तन के लिए 40 दिन। लेकिन ध्यान रहे मंत्र सच्ची मनोकामना के साथ ही फल देता है। स्वार्थ, धोखा या किसी को हराने वाले इरादे पर उल्टा प्रभाव होता है। घर में नैना देवी की कृपा कैसे जागृत करें? ये बहुत सरल और शक्तिशाली है, कठिन नियम नहीं है। हर मंगलवार या शुक्रवार को एक छोटी दीपक जलाएं, केवल 2 फूल चढ़ाएं, मन में बोले माँ मेरी दिशा ठीक करो, मेरी दृष्टि स्पष्ट करो। बस दिशा और दृष्टि मांगने वाले को धन भी मिलता है, सुख भी और सुरक्षा भी। रात में सोते समय सिर्फ 10 से 15 सेकंड आंखें बंद करें और मन में दोहराए माँ मेरी रक्षा करो और मुझे गलत निर्णय से। एक नियम बहुत प्रसिद्ध है, नैना देवी की कृपा से जुड़ने के लिए किसी के लिए बुरा मत सोचो, माँ उसी पल उसे रोक देती है। जितना सच्चा हृदय उतनी तेज कृपा। अब जानते साधना और परिणाम क्या होते हैं। चमत्कार को पहचानना, विश्वास पैदा होता है। मंत्र साधना, जीवन बदलने वाला मार्ग खुलता है। घर पर कृपा जागृत, निरंतर सुरक्षा व दिशा मिलती है। इसलिए कहा जाता है नैना दर्शन देती है और जीवन का पर्दा हटा देती है। इस तरह से मैंने आपको आध्यात्मिक तौर पे माँ नैना देवी के बारे में वर्णन किया है। ये जानकारी आपको अच्छी लगी और माता को आपको प्रसन्न करना है तो एक ही छोटा सा मंत्र है, बीज मंत्र है, वो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो।